दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने गोवर्धन पर्व के प्रतीक स्वरूप अन्नकूट सजाकर भगवान कृष्ण की पूजा की और प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि गौ माता सनातन संस्कृति का प्राण है। हमारी परंपराएं और उत्सव में प्रकृति के प्रति आदर और समाज के प्रति उत्तरदायित्व समाहित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गौ पालन, गौ संवर्धन और गौ सेवा को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 20 रुपए से 40 रुपए प्रति गौवंश प्रतिदिन कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने गौ सेवा और गौ आधारित उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया और पशुपालन विभाग की जैविक खेती एवं स्वावलंबन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एक्सटेंशन दीपावली के अवसर पर रविंद्र भवन में इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, लखन पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौ माताओं के लिए 20 की बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौ माता नहीं, गौ माता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो हो सकता है वो सारी चीजों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और प्रत्येक क्षेत्र में हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिलकर के इस सनातन संस्कृति की धारा को और मजबूत करें। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी, हमारे लिए तो ये बात भी सही है कि आज हमारा इतना बड़ा पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के वन का क्षेत्र बड़ा है, कई प्रकार की अलग अलग चुनौतियां हैं, कहीं कोई खेती नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के टाइगर अभयारण्य और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हर जगह हमको पशुपालन करते हुए पशुओं को चारा देने की व्यवस्था तो है ही सही। तो आय के रास्ते निकालने के लिए एक तरह से वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से लोगों को जिंदगी बेहतर करने के लिए जेल के अंदर भी गौशाला का पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से। भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में, और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे हैं। हर एक जगह हम सब मिलकर के ये हमारा गौ माता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ। इस दीपावली का पर्व चल रहा है। दीपावली एक दिन की नहीं, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोवर्धन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें। हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गौ पूजन करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है? इसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद, ये तिथि से क्या संबंध है इसका? ठीक है, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन की परंपरा हजारों साल से पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष से गोवर्धन पूजा, दशहरा, शस्त्र पूजन, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली, सारे त्यौहार समाज की उनके साथ मनाने का जो निर्णय किया और खासकर गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश की गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजे तब अच्छा है। रोज गोवर्धन पूजा मने, इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आइए हम घर घर गोपाल बनाएं, गौ माता को पालें, गोवंश को बचाएं, गौशालाओं में जुड़ें, गौशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं, सुपुष्ट
और पोषक तत्व के आधार पर फसल उत्पादन भी करें और हमारे दूध के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ाएं। किसानों की आय डबल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में लगातार योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है। गौशालाओं का भी अनुदान हमने डबल किया है। 40 लाख की गौपालन योजना में 10 लाख का अनुदान हम दे रहे हैं। कई प्रकार की योजनाओं को लगाते हुए सच में पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारे किसानों की, गरीबों की, युवाओं की सभी क्षेत्रों में आय बढ़ाने के ये प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर दीपावली के पावन प्रसंग के अवसर पर गोवर्धन पूजा की सबको बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम से की गई है, दूसरा वर्ष है। उनसे जानेंगे कि गोवर्धन पूजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष तौर पर एक अट्रैक्शन के साथ त्योहार मना रहे हैं। जी मंत्री जी, आज गोवर्धन पूजा का दिन था और विशेष तौर पर दूसरा वर्ष मनाया गया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बड़े उत्साह के साथ आपने जैसा देखा कि वहां पर लोगों में भी उत्साह था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है ये निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जो हमारी परंपरा कई वर्षों से, हजारों वर्षों से गोवर्धन पूजा होती आई है, परंतु उसको शासकीय अमला पहनाना, शासकीय उसमें लाना और नवाचार हमेशा वो करते रहते हैं और उसी नवाचार की कड़ी एक है। आपने देखा होगा अभी दशहरे के टाइम पे शस्त्र पूजा का कार्यक्रम नया किया उन्होंने कि शस्त्र पूजा सभी अधिकारी जनप्रतिनिधि जाके वहां करेंगे। तो निश्चित रूप से नवाचार वो करते रहते। और गोवर्धन पूजा खास तौर से इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन से किसान का नया जो साल, नई फसल के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। तो अब तो मैकेनिकल युग आ गया। पहले तो बैलों से खेती होना, बैलों से सब कुछ होता था, तो आज के दिन उसको बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। मुझे याद है, मैं भी गांव का किसान का बेटा हूं, तो बैलों के पैर बनाए जाते थे गोवर्धन पूजा के साथ साथ। तो वो उससे जोड़ करके उसको देखा जाता है कि ये हमारी परंपरा है। और आज फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में फिर से चक्र आएगा और मैकेनिकल के बाद एक बार फिर वही लोग जाएंगे। जैसा हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी चीज हो, पृथ्वी गोल है, उसी तरीके से घूम के फिर आती है। और अब हम जैविक खेती की आज फिर से बात करने लग गए। जब जैविक खेती की बात करें तो गौवंश की तो बात हमको करना ही पड़ेगी। और इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पुरानी परंपरा को फिर से बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रदेश में मनाने का काम किया। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और था कि जैसे आपने बताया कि अब गौशालाओं में जितनी गाय हैं उन्हें काउंटिंग करने के लिए एक विशेष प्रयोजन प्लान किया है, उसे जल्द ही शुरू किया जा रहा है, क्या है वो? एक हमने चिप डेवलप कराई है, उस चिप को हम गौ माता को लगा देंगे और स्कैनर से रोज स्कैन होगी वो। मतलब जैसे इस दरवाजे से निकलना है गाय को तो वहां हम लगा देंगे, तो जैसे अपन फास्टैग देखते हैं ना, गाड़ी निकलती तो फास्टैग स्कैन कर लेता, तो ऐसे ही वो स्कैन कर लेगी। उसकी अटेंडेंस, रोज की रोज अटेंडेंस हमारे पास शाम तक वो ऑटोमेटिक हमको ट्रांसफर हो जाएगी मोबाइल पे। वो मोबाइल पे लेगा, मोबाइल से अपने अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगा। तो हमको रोज की रोज मालूम चलेगी कि आज कितनी गौवंश हमारे पूरे प्रदेश के अंदर गौशाला में आज उपस्थित है। अच्छा, एक चीज और है कि दूध को लेकर भी विशेष आपका और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रुझान है, तो मध्य प्रदेश को दूध से पहचान बनाने की बात आज कही। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम अभी दुग्ध उत्पादन में अभी पूरे देश में तीसरे नंबर पे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी योजना हमने जारी की माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, उनके आदेश पर, कि 200 एक पात्र व्यक्ति 200 गौवंश तक या भैंस वंश ले सकता है। उसमें लगभग 4 करोड़ की योजना है, जिसमें हम 25% और 33% अनुदान, यानी आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ उससे भी अधिक की राशि हम उसको अनुदान के रूप में देंगे, तब कि लोग उसको दुग्ध उत्पादन से जुड़ें। बेरोजगारों को रोजगार का भी एक अवसर है। हमारी बहुत सारी ऐसी योजना है जो लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। धन्यवाद। जैसे हमारे साथ मंत्री जी जिन्होंने बताया कि अब हम दूध के मामले में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को एक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और गाय के लिए भी एक फास्टैग जैसी सुविधा होगी, जिससे गाय की प्रतिदिन काउंटिंग की जाएगी और कितनी गाय हमारे गौशाला में पहुंची है यह भी स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमृत शर्मा, स्टेट हेड, भोपाल।